अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है, ठीक है? अगर आपने आज का लेक्चर बहुत ही ऑथेंटिकली, बहुत ध्यान से ले लिया और उसकी प्रैक्टिस कर ली, तो एग्ज़ाम में आपके जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से बिल्कुल सिक्योर हो जाएँगे। मतलब इस एक लेक्चर में आपने इम्तिहानात के लिए 4 नंबर की तैयारी करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आज हमने एक्सरसाइज़ 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है, ठीक है? लेकिन जो एक्सरसाइज़ 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, हम वो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं। कहाँ-कहाँ पर कर चुके हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सरसाइज़ 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 था, वो इसी तर्ज का था जिस तरह आज हमने करना है। एक्सरसाइज़ 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 और एक्सरसाइज़ 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो आज हमने करना है, ठीक है? और इसी तर्ज का हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज़ के अंदर भी क्वेश्चन आएँगे 8, 9 और 10। मतलब अगर आपने एक्सरसाइज़ 1.1 और 1.2 अच्छे से की हुई है कंप्लीट, तो आपके लिए ये एक्सरसाइज़ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाली है, आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी इन क्वेश्चंस की भी, ठीक है? और अगर इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ओके? क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास 5 पार्ट थे, क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट हैं, 5 और 5 10, 10 और 3 13 और 3 16। मतलब कि आपके सामने जो है ना वो कंप्लीट हिंट है कि इन्हीं 16 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आएगा आपको लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम्स, एनुअल एग्जाम्स के अंदर, ओके? तो आज हमने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? अगर आपसे ये क्वेश्चंस नहीं हो पाए, ठीक है? अगर आपको इतने अच्छे से समझ नहीं भी आई इनकी, तो आप ये वाला लेक्चर के बाद तमाम क्वेश्चंस को अपने हाथ से खुद से कर सकते हो, ठीक है? आज का लेक्चर मे भी थोड़ा सा लेंथी हो, ठीक है? लेकिन इस लेक्चर के बाद जो है वो आप लोग इस काबिल हो जाओगे कि इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सको। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम ऑफिशियली अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 पहला पार्ट है मेरे पास, ठीक है? 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा, ये मेरे पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। देखो रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चंस की, रिक्वायरमेंट सिंपली ये है कि आपने z और w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है? पिछले क्वेश्चंस के अंदर कहीं हमारे पास ए बी सी की वैल्यू थी, कहीं पर एक्स वाई की थी, ठीक है? मतलब ये वेरिएबल्स हैं, ये चेंज होते रहते हैं। आप इनकी जगह कोई भी और नाम लिख लो, के एल लिख लो, ठीक है? ए बी लिख लो, इट डजेंट मैटर, वेरिएबल विल रिमेन वेरिएबल। तो कहने की बात ये है, समझने की बात ये है कि आपने इन दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जी डब्ल्यू। किस तरह से करेंगे, शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले तो आप इन दो इक्वेशंस को नाम दे दो, ठीक है? इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। अब हमने क्या करना है, हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, पता है आप सबको? अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के 4 तरीके हैं, ठीक है? हर कोई स्टूडेंट डिफरेंट तरीका भी यूज़ कर सकता है, इसका कोई एक तरीका नहीं है, ठीक है? और मैंने आपको पहले दिन से कहा है कि हम मैथ्स को रट्टे के तौर पर नहीं लेने वाले, ठीक है? अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इक्वेशन 1 में से z की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, या इक्वेशन 1 में से w की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ये दो ऑप्शंस हो गए। या इक्वेशन 2 में से z की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, या इक्वेशन 2 में से w की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, आप 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, ठीक है? जो भी आपको सही लगे। तो अब यहाँ पर क्या है, अब हमने इन 4 ऑप्शंस में से वो ऑप्शन चूज करना है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो, जिससे हमारा क्वेश्चन जो है वो इतना लंबा ना जाए, ठीक है? आंसर चारों से सेम आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने एक ऑप्शन चूज किया है, किसी ने दूसरा किया है तो आंसर डिफरेंट आएंगे, नो, इट्स नॉट गोना हैपन। अब हमने इन 4 ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और एफिशिएंट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। देखो, यहाँ पर अगर मैं z की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा ना, तो दो स्टेप्स के अंदर होगी, ये पूरी वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी और ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर आकर डिवाइड में चला जाएगा। देखो, जब भी डिवाइड के अंदर ओवर की फॉर्म में अंदर चली जाती है ना चीज़ें, तो उसको सिंप्लीफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो हम इससे बचेंगे, मतलब ये वाला ऑप्शन तो हम चूज नहीं करने वाले। नेक्स्ट ये वाला ऑप्शन w, अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, ठीक है? हम इसको भी अभी रहने देते हैं, ठीक है? देखते हैं कोई और अच्छा ऑप्शन है या नहीं। यहाँ पर भी z के साथ ये पूरी की पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो फिर से ये मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन ये जो चौथा ऑप्शन है ना, इसके अंदर क्या है कि w अकेला है, ये वाली वैल्यू दूसरी साइड पर जाएगी और हमारा w की वैल्यू आ जाएगी, मतलब इसके साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन के अंदर नहीं है। तो इन चारों ऑप्शंस में से मुझे जो सबसे ज़्यादा आसान ऑप्शन लग रहा है वो ये वाला ऑप्शन है कि हम w की वैल्यू निकालते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। देखो ना, एक ही स्टेप में हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन बाकी सब के अंदर क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दूसरी तरफ जाकर डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये वाला ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन
2 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 से मैंने w की वैल्यू निकालनी है, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन मैं लिखने लगा हूँ अपने पास, ठीक है। पूरी की पूरी इक्वेशन 2 माइनस आयोटा z, ठीक है। अब ये w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दूसरी तरफ चले जाएगा ये अकेला w, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू इधर आएंगी, -1 इधर आकर क्या हो जाएगा +1, और ये प्लस आयोटा इधर आके क्या हो जाएगा माइनस आयोटा। देखो एक ही स्टेप के अंदर हमारे पास w की वैल्यू निकल गई, ठीक है। हम इसी तरह का कोई तरीका चाहते थे जिसके अंदर ओवर के नीचे भी ना आंसर आए, ठीक है, और एक ही स्टेप के अंदर हमारे पास किसी एक वेरिएबल का आंसर आ जाए। अब हमारे पास w का आंसर आ गया है z की टर्म्स में, ठीक है। ये प्रॉपर आंसर नहीं है, लेकिन हमने w का एक आंसर निकाल लिया, एक वैल्यू निकाल ली, ओके। तो इससे आगे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। अब हमारे पास w की वैल्यू आ गई है ना, तो पुट वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन नंबर 1। ये आपको पता है प्रीवियस क्वेश्चंस में भी मैंने कहा था, अगर आपने इक्वेशन 2 में से वैल्यू निकाली है तो उसको पुट करना है इक्वेशन 1 में, और अगर आपने इक्वेशन 1 में से कोई वैल्यू ली है तो उसको पुट करना है इक्वेशन 2 में। तो अगर यहाँ से हमने इक्वेशन 2 में से वैल्यू ली है तो उसको पुट कहाँ पे करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, राइट। तो आगे चलते हैं, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर अंदर जहां जहां पर भी w होगा ना, वहां वहां पर हम w की पूरी वैल्यू सेट कर देंगे। तो शुरू करते हैं, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा और w। अब w की वैल्यू ये है पूरी की पूरी वैल्यू, तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा 2 माइनस आयोटा z प्लस 1 माइनस आयोटा। ये पूरी की पूरी जो ब्रेस ब्रैकेट के अंदर मैंने वैल्यू लिखी है, किसकी वैल्यू है w की, इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा, इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा। डन हो गया। अब अच्छा आप देखो, मैंने यहाँ से इक्वेशन 2 में से w की वैल्यू ली है, अगर आप z की भी वैल्यू निकालोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर हो जाएगा, लेकिन आंसर तब भी सेम निकलेगा। तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि अगर मेरे से गलत ऑप्शन चूज हो गया तो क्या होगा। चारों ऑप्शन में से कुछ भी चूज कर लो, ठीक है, चारों में से आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। प्रोसेस चाहे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, लेकिन आंसर विल बी सेम, और एग्जामिनर इस तरह की चीज़ों से आपका नंबर एक भी नहीं काटेगा, ठीक है, अगर आपका आंसर सही है तो आगे चलते हैं। हमारे पास अब हमने इसको सॉल्व करना है। देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इस 2 प्लस आयोटा को इसके साथ और इसके साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, या फिर अंदर वाली वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई करवा दें, बाद में उसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 3z प्लस, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाने वाला हूँ। 2 प्लस आयोटा को पहले मैं इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, देखो ज़रा, 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा z। अब 2 प्लस आयोटा को मैं इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, चेक करो ज़रा इससे, देखो 2 प्लस आयोटा ये वाला मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो अंदर जो भी वैल्यूज थी मैंने उनको किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, दोनों को 2 प्लस आयोटा और 2 प्लस आयोटा से। क्यों? क्योंकि इधर देखो ये जो 2 प्लस आयोटा की वैल्यू है ये मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ, w के साथ। तो यहाँ पर मैंने वही किया, 2 प्लस आयोटा को मैंने हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, इजी राइट। तो आगे चलते हैं, 3z प्लस, अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे एंड देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 4 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा एंड देन माइनस आयोटा स्क्वायर, ये z एज इट इज अभी साथ में ही रहेगा, प्लस अब इनको मल्टीप्लाई करवाना है 2 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा, ठीक है। तो 3z प्लस ये प्लस 2 आयोटा एंड माइनस 2 आयोटा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास -1 और ये z प्लस, अब देखो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे, 2 इधर आ जाएगा, -2 आयोटा प्लस आयोटा, इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा माइनस आयोटा एंड देन माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास -1।
क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक स्टेप को लेकर चलेंगे तो क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। 3z प्लस, अब ये 4 माइनस माइनस प्लस 1, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 5, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी 5, और ये z मल्टीप्लाई हो गया 5z प्लस 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा, ठीक है। तो अब हमने z वाली वैल्यूज को एक साइड पे रखना है, बाकी सब वैल्यूज को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 3z प्लस 5z हमारे पास कितना होगा 8z इक्वल्स टू 11 माइनस आयोटा ये वाली, प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस आयोटा इधर आएगा तो प्लस आयोटा, एंड देन प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1, राइट। तो 8z इक्वल्स टू, अब हमारे पास क्या है, ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा ये तो हो गए कैंसिल, 11 माइनस 2 करेंगे तो 9, और 9 माइनस 1 करेंगे तो 8, तो इन तीनों को हमने सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास क्या आया यहाँ पे 8। तो अगर मुझे यहाँ से z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 8 ओवर 8, और z की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू है मेरे पास 1, ओके, z की वैल्यू आ गई मेरे पास 1। अब देखो हमने दो वेरिएबल्स कैलकुलेट करने थे ना, एक था हमारे पास z और एक था w, तो z की वैल्यू तो मैंने कैलकुलेट कर ली विच इज 1। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इस z की वैल्यू को पुट अप करना है इक्वेशन 1 में, 2 में या 3 में, किसी में भी, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। आप किसी भी इक्वेशन के अंदर इसको पुट कर दो, आपका W का आंसर आ जाएगा, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन अगर आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करोगे ना तो देखो W पहले से एक साइड पे है, सिंपली हम Z की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, Z की जगह पे क्या है, Z की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, हम सिंपली यहाँ पर Z की वैल्यू 1 पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ये सबसे ज़्यादा जो है वो ईजी तरीका है इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने का। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। शुरू करते हैं अगला पार्ट इस क्वेश्चन का। यहाँ मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया है और इसके अंदर अब मैं z की जगह पे z की वैल्यू पुट करने वाला हूँ। तो जल्दी से बताओ z की वैल्यू कितनी है हमारे पास, z की वैल्यू है 1 प्लस 1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू w। अब 1 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2, और 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा, प्लस 1 माइनस आयोटा इक्वल्स टू 3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, रियल वैल्यू को रियल वैल्यू के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3, एंड माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा विल बी इक्वल्स टू माइनस 2 आयोटा। जब भी दो वैल्यूज माइनस की होती हैं तो हम उनको प्लस करते हैं, लेकिन साइन माइनस का यूज करते हैं। तो इससे ज़्यादा हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास W का आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। मैं चाहता हूँ कि आप इसको जो है वो बुक के पीछे से आंसर्स मैच कर लो, ठीक है, कि क्या ये आंसर सही है या नहीं। आखिर पर हम इसको कंक्लूड कर देंगे, ठीक है, कि हमारे पास Z की वैल्यू क्या आई थी 1 एंड W की वैल्यू क्या आई थी 3 माइनस 2 आयोटा। आई होप इट्स क्लियर, ओके। हमने इस क्वेश्चन को जो है वो 10 से 15 मिनट दिए हैं, लेकिन ये वर्थ इट है, ठीक है। आपने ये नहीं समझना कि ये टाइम ऑफ वेस्ट है, इट्स नथिंग, ठीक है। अगर हमें किसी चीज़ की समझ आ गई है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें कितनी देर बाद समझ आई है, ओके। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। देखें हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, मैंने उनको जो है मेंशन कर दिया है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, या तो ये आप इक्वेशन 1 में से z और w की वैल्यू निकाल लो, या फिर इक्वेशन 2 में से z या w की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। लेकिन आप चेक करो कि चारों ऑप्शंस के अंदर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है, z के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, w के साथ 3 प्लस आयोटा, इस z के साथ आयोटा और इस w के साथ भी आयोटा। तो आप जो मर्जी कर लो, कोई भी प्रोसीजर कोई भी ऑप्शन यूज कर लो, इन चारों ऑप्शंस के अंदर से वैल्यू दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगी ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी इजी मेथड नहीं है, आप कोई भी ऑप्शन चूज कर लो, सबका एक जैसा ही प्रोसीजर होने वाला है। तो मैं रैंडमली इक्वेशन चूज कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2
मैंने इक्वेशन 2 चूज़ कर ली, ठीक है। इक्वेशन 2 में से भी अब मैंने चूज़ करना है कि भाई मैं z की वैल्यू कैलकुलेट करूँ या w की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हमने w की वैल्यू कैलकुलेट की थी, इस दफ़ा z की करके देख लेते हैं, ठीक है। कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, सही है ना। आप z की भी कैलकुलेट कर सकते हो, w की भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं z की वैल्यू कैलकुलेट इसलिए करने का सोच रहा हूँ, इसकी रीज़न भी सुन लो। क्योंकि जब z की वैल्यू आएगी ना, हमने उसको इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो हमारे लिए मल्टीप्लाई करना ईजी हो जाएगा 2 को z के साथ। लेकिन अगर मैं w की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो वो जब यहाँ पे आएगी तो मल्टीप्लिकेशन में 3-4 स्टेप्स हमारे इजाफी लग जाएंगे, ठीक है। और कोई बात नहीं है, आप कोई भी वैल्यू जो है वो चूज कर सकते हो। मैंने इक्वेशन 2 में से z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो किस तरह से करूंगा अब मैं इस तरह से करूंगा भाई कि माइनस आयोटा जी, पहले मैं इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पे, माइनस आयोटा जी माइनस आयोटा डब्ल्यू इक्वल्स टू -1 प्लस डब्ल्यू। अब मैंने z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो वैसे देखो यहाँ पे माइनस आयोटा कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन ले लेते हैं। माइनस आयोटा कॉमन लिया, अंदर क्या बचा z प्लस डब्ल्यू। देखो जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस था पॉजिटिव हो गया, ये भी माइनस था पॉजिटिव हो गया, -1 प्लस अयोटा। एंड देन यहाँ पर माइनस अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, -1 प्लस अयोटा ओवर माइनस अयोटा, और इधर क्या रह जाएगा z प्लस डब्ल्यू। तो आपको पता है ना कि रैशनलाइज करना होता है जब भी ओवर के नीचे अयोटा आ जाए, तो रैशनलाइज कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा। अब मल्टीप्लाई करना हमें आता है बहुत अच्छे से। -1 को जब मैं अयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस अयोटा आ जाएगा। उसके बाद अयोटा को जब मैं अयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। एंड देन अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा, अयोटा स्क्वायर माइनस एज इट इज। इस वाली साइड पे क्या है, z प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास -1 ओवर माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, राइट। तो अब हम इधर इस तरह से लिख सकते हैं कि माइनस अयोटा प्लस माइनस -1 ओवर माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 डन हो गया। अब आपको पता है कि ओवर के नीचे 1 लिखो या ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ इसको इतना लिख दूंगा माइनस अयोटा -1, दैट्स ऑल। मैं ओवर नीचे 1 नहीं लिख रहा, ठीक है, क्योंकि उसको लिखो या ना लिखो वो एक ही बात है। अब आपने यहाँ से चूज करना है z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है w की, ठीक है। मैंने z की वैल्यू चूज करनी है तो मैं यहाँ पे z लिखूंगा और w दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अगर आपको माइनस की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो z इधर आके माइनस हो जाएगा, सिंपल, राइट। तो अब ये आ गई हमारे पास z की वैल्यू, और ये क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे वैल्यू पुट करनी है z की, पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर, आपने सोचकर बताना है मुझे कि किस इक्वेशन के अंदर अब मुझे वैल्यू पुट करनी चाहिए। मैंने जो वैल्यू ली है ना z की, ये इक्वेशन 2 से ली है, नीचे वाली इक्वेशन से, तो अब इसको मैं किस इक्वेशन में पुट करूंगा, सोचो जरा। इन इक्वेशन नंबर 1, ये है सही आंसर, ठीक है। आपने इक्वेशन 1 में इसको पुट करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर मैं इसको इक्वेशन 1 को लिखता हूँ, ठीक है, और हम वैल्यू को पुट करेंगे z की वैल्यू को। अब हमें ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2। अब z की जगह पे z की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो z की वैल्यू जो अभी हमने रिसेंटली कैलकुलेट की है इक्वेशन 3 के नाम से, तो z की वैल्यू क्या थी, माइनस अयोटा -1 माइनस डब्ल्यू। इस पूरी वैल्यू को मैंने किसकी जगह पे लिख लिया, z प्लस आगे वाली वैल्यू को एज इट इज मैं लिख रहा हूँ 3 प्लस अयोटा w इक्वल्स टू 9 माइनस अयोटा। अब हमारे पास जो है ना आंसर निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अंदर और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -2 अयोटा, इनको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मैं -2 अयोटा, 2 को -1 से करूंगा -2, इसको करूंगा तो -2 डब्ल्यू, प्लस w को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3w, अयोटा को w से करूंगा तो w अयोटा, या अयोटा w, एक ही बात है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमने w वाली वैल्यूज़ को इधर ही रखना है, बाकी वैल्यूज़ को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है। जैसे ये -2 अयोटा इधर आकर क्या हो जाएगा, 9 माइनस अयोटा, ये -2 अयोटा इधर आकर क्या हो जाएगा, +2 अयोटा, और ये -2 इधर आकर क्या हो जाएगा, +2। पीछे हमारे पास क्या बचा, ये दो वैल्यूज़ w w, -2w + 3w, इनको सॉल्व करो ज़रा क्या आता है।
एक माइनस की वैल्यू है और एक प्लस की, तो अब इसको क्या करेंगे माइनस, और साइन कौन सा आएगा बड़ी वैल्यू है 3, 3 के साथ है प्लस, विद प्लस प्लस डब्ल्यू आयोटा ये वाला, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके ये आया, ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई और ये दोनों वैल्यूज इक्वल के दूसरी साइड पे चली गई। अब w प्लस डब्ल्यू आयोटा इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 माइनस आयोटा, 9 प्लस 2, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये रियल मार्क्स हैं, रियल नंबर है। 9 प्लस 2 11 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा, इसका आंसर आ जाएगा 11 प्लस आयोटा, ठीक है। अब इन दोनों में से w को कॉमन ले सकते हैं हम, कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस आयोटा इक्वल्स टू 11 प्लस आयोटा। हमें w की वैल्यू चाहिए राइट, तो w एक साइड पे रहेगा, ये वाली वैल्यू सारी की सारी उठ के दूसरी साइड पे आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे 1 प्लस आयोटा, ओके। तो अब हमें क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। मैं इसको इधर करके लिख लेता हूँ थोड़ा सा, 11 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, इसको रैशनलाइज करूंगा मैं यहाँ पे 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। सिंपली हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी w की। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं होगा, w की वैल्यू हमने फिर से इक्वेशन 3 में पुट करके z की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं, 11 इंटू 1 11 माइनस 11 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर ओवर 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। तो 11 minus 11 iota and plus iota will be equals to minus 10 iota minus minus 1 over, ये प्लस आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास पीछे बचा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। तो 11 माइनस माइनस प्लस 1, 11 प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा 12 माइनस 10 आयोटा ओवर 2, नीचे क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 1 माइनस माइनस प्लस, ओके। तो अब 2 दोनों के नीचे है, 12 ओवर 2 माइनस 10 ओवर 2 आयोटा। इस 2 को मैंने इन दोनों के नीचे सेपरेटली लिख दिया। अब इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, ये भी 2 की टेबल पे कैंसिल हो रहा है, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12 माइनस 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, ये आ गया। अभी हमारे पास किसकी वैल्यू निकली है w की, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर आ गया w का, ठीक है। अब अगर मुझे z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मुझे w की वैल्यू फिट करनी पड़ेगी किस में, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 3 में, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 3 के अंदर पुट करेंगे w की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 3 के अंदर वैल्यू पुट करनी है w की, ठीक है। तो हमने जो कैलकुलेशंस की थी उधर हमने z की वैल्यू, ये इक्वेशन 3 किसके इक्वल रखा था, z इक्वल टू माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस w। तो ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 3, w इक्वल्स टू, सॉरी z इक्वल्स टू, मैं इधर इसको कैंसिल कर रहा हूँ, z इक्वल्स टू माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस w। अब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है और इस इक्वेशन 3 के अंदर मैंने w की वैल्यू पुट करनी है। तो अभी हमने जो है वो कैलकुलेट की थी, w की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, w की वैल्यू थी हमारे पास 6 माइनस 5 आयोटा, ओके। तो मैं w की जगह पे यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 6 माइनस 5 आयोटा, ओके। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस 6 प्लस 5 आयोटा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो साइन चेंज हो गए। अब आयोटा वाली वैल्यूज को कैलकुलेट करूंगा और आयोटा के जो बगैर वैल्यूज हैं उनको, माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा, सबसे पहले -1 -6 ये दोनों रियल पार्ट है तो इनको सॉल्व करूंगा -7 एंड देन प्लस 5 आयोटा माइनस आयोटा विल बी इक्वल्स टू प्लस 4 आयोटा, ओके। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, z की। क्या हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि z की वैल्यू है हमारे पास -7 प्लस 4 आयोटा एंड w की वैल्यू है हमारे पास 6 माइनस 5 आयोटा। दैट्स ऑल 10 क्लास, आज के लिए इतना ही, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप इन्हीं 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है, कम से कम 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस के साथ जो भी आपको इजी लगे, ठीक है। और
इस क्वेश्चन को मेंशन कर लो, ठीक है। अभी तक का ये सबसे लेंथी क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। उसके अलावा ये क्वेश्चन भी वैसे लेंथी था, हो सकता है अगर एग्जामिनर ने मुश्किल पेपर सेट करना हो तो इन दोनों क्वेश्चन में से वो कोई एक क्वेश्चन दे दे। अगले 3 क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा हेक्टिक नहीं है इन जैसे, वो जल्दी हो जाएंगे, तो इसलिए हम उसको अपने कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अगर आप चाहो तो अगले 3 को भी जो है वो एक मौका दे सकते हो, खुद से ट्राई कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं।